नमस्कार। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.1 से आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है ये है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले कथन क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस कथन को पूरा करते हैं। पहले माना आफताब की आयु x वर्ष है। पहले हम बीजगणितीय कथन बना रहे हैं। माना आफताब की आयु मतलब वर्तमान आयु लिख देंगे यहां पर। वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की मान लेंगे, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब सबसे पहले है 7 वर्ष पूर्व कह रहा है कि वह मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए, इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि किस तरीके से आपने पहले के लिए और बाद के लिए क्या करना है। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। पहले के लिए मैंने आपको बताया है, पहले के लिए हमने लिखना है माइनस x ऋण 7, x में से 7 घटा देंगे। ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु ये हो जाएगी y ऋण 7। अब क्या कहा है? गुना, यानी आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना अधिक हूं। यानी x ऋण 7 बराबर 7 गुणा y ऋण 7 हो जाएगा। ये आफताब की आयु है। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा 7 वर्ष पहले। तो यहां से इस समीकरण को हम फिर सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 बराबर इस 7 को अंदर गुणा करेंगे 7y ऋण 7 सत्ता 49। अब इस 7y को इधर ले आओ, x ऋण 7y कर देंगे। इस 7 को इधर ले आओ, 7 ऋण 49। x ऋण 7y बराबर 7 ऋण 49 ऋण 42 हो जाएगा। तो एक समीकरण ये बन गई। अब आपकी ये बीजगणितीय रूप आ गया इसका। यानी कथन था, कथन से हमने बीजगणितीय रूप में आ गए। दूसरा, इसी में दूसरी समीकरण बनाने के लिए दूसरी पोजीशन दे रखी है। देखो, अब से 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष पश्चात की बात लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि अगर बात लिखा है तो प्लस करेंगे। यानी x धन 3, x वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। ऐसे ही 3 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु ये हो जाएगी y धन 3। अब कथन क्या कह रहा है? मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। यानी x धन 3 बराबर हो जाएगा 3 कोष्ठ में y धन 3। आफताब की आयु बराबर 3 गुणा पुत्री की आयु, ये कह रहा है कथन। तो x धन 3 बराबर 3 को अंदर गुणा कर दीजिए, 3y धन 3 3 9, 3y को इधर 3 को इधर, x ऋण 3y 9 ऋण 3। पक्षांतर करना आना चाहिए आपको इसमें। x ऋण 3y बराबर 9 ऋण 3 6 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर
तो ये दो समीकरण जो बन गई हैं, ये पहली समीकरण x ऋण 7y बराबर ऋण 42 और x ऋण 3y बराबर 6 दूसरी समीकरण। तो ये दोनों समीकरण बीजगणितीय रूप हो गया इसका। अब इसको दूसरा इसमें यह भी पूछा है, ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है इसको, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आपको इसमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता है और ग्राफ पेपर से पहले आपको टेबल बनाने की आवश्यकता है। तो मैं इसमें आपको पहली समीकरण का ग्राफ बना के दिखाता हूं। x ऋण 7y बराबर, अब ग्राफीय रूप चल रहा है, ऋण 42। इसमें आप x का मान पहले 0 ले लीजिए, फिर y का मान निकालिए, फिर x का मान आप जो है 7 ले लीजिए, y का मान निकालिए। तो x का मान पहले हमने 0 ले लिया, x बराबर 0 रखा तो समीकरण 1 में है। तो यहां से 0 ऋण 7y बराबर ऋण 42। 0 ऋण 7y ये क्या हो जाएगा, ऋण 7y बराबर ऋण 42 ये हो गया। दोनों जगह से ऋण हटा दिया, 7y बराबर 42, y बराबर 42/7, 7 छक 42, y बराबर 6 आ गया। तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया, इसको बिंदु ए ले लेंगे हम। ए बिंदु हो गया 0,6 किस समीकरण के लिए, इसके लिए x ऋण 7y बराबर ऋण 42 के लिए एक बिंदु हमने 0,6 प्लॉट करना होगा उसमें ग्राफ पेपर में। अब दूसरा बिंदु लेने के लिए हमने x बराबर हमने 7 ले लिया, ये इस समीकरण में रखिए आप। 7 ऋण 7y बराबर ऋण 42, इस 7 को पक्षांतर कीजिए, ऋण 7y बराबर ऋण 42 ऋण 7, ऋण 42 ऋण 7 कितना हो गया, ऋण 49। तो दोनों जगह से ऋण हटा देंगे, 7y बराबर 49, y बराबर 49/7, y बराबर 7 × 49, यानी एक पॉइंट आ गया आपका x बराबर 7, y बराबर 7। इसको बिंदु B कह लेंगे, P बराबर हो जाएगा 7, 7। अब इन दोनों पॉइंटों को आपने यानी A बराबर 0,6 और B बराबर 7, 7 को ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मैं आपको ग्राफ पेपर मैं बता देता हूं किस तरीके से आपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है इसको। ये ग्राफ पेपर लिया आपने, एक कहीं बीच में एक लाइन ऐसे डाल दीजिए आप, और एक लाइन ऐसे डाल दीजिए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, इसके बीच वाले पॉइंट को 1 मान लीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पे ये 42 तक जाना है, इसलिए इसको 1 मान लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये छोटे पॉइंट मान लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42। इसमें भी प्लॉट नहीं हो पाएगा, काफी दूर जाएगा ये। तो 42 12 पर मिलना है इसको। चलिए देखते हैं। अब आपने क्या करना है, 0,6 को प्लॉट करना है। सबसे पहले 0,6 कहां पर मिलेगा देखिए, यानी x एक्स में आपने 0 जाना है और y एक्स में 6 जाना है। तो 1, 2, 3, 4,
5 6, यहां पर 0 6, ये ए पॉइंट हो गया 0 6। दूसरा पॉइंट है 7 7, 7 7 आपका आएगा एक्स एक्स में 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 और वाई में भी 7, वाई में आप ऊपर की ओर को 7 जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बी पॉइंट हो गया। तो इसको और इसको मिलाते हुए एक लाइन आप खींच देंगे। ये अब आलेख बन रहा है इसका। तो इस लाइन का नाम हो गया x ऋण 7y बराबर ऋण 42। इस लाइन का नाम ये x ऋण 7y बराबर ऋण 42 या x ऋण 7y धन 42 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख देते हैं हम x ऋण 7y धन 42 बराबर 0। तो एक लाइन खींच गई। अब इसी प्रकार से हमने दूसरी लाइन खींचनी है। इस पर दूसरी लाइन खींचनी है तो आपने जो है पहले दूसरे के लिए पॉइंट बनाने पड़ेंगे। दूसरे के लिए पॉइंट आपने इसमें बनाने पड़ेंगे। दूसरे के लिए पॉइंट इस प्रकार से बनेंगे। देखिए दूसरी लाइन का नाम है x ऋण 3y बराबर 6। दूसरी लाइन ये है ना x ऋण 3y बराबर 6। इसको लिख लेते हैं पहले हम x ऋण 3y बराबर 6। तो इसके पॉइंट्स हमने निकालने हैं। देखो x बराबर 0 कर लो आप, x बराबर 0 रखो यहाँ पर, तो 0 ऋण 3y बराबर 6 हो जाएगा, ऋण 3y बराबर 6 हो जाएगा, 3y बराबर ऋण 6 हो जाएगा, y बराबर ऋण 6/3 यानी y बराबर ऋण 2 हो जाएगा। यानी एक पॉइंट आपका C अगर इसको मान लेते हैं 0 ऋण 2, आपने प्लॉट करना पड़ेगा 0 ऋण 2। दूसरा पॉइंट x बराबर आप जो है 6 रख लीजिए, x बराबर 6 इसलिए रख रहा हूं मैं कि इसका गुणज भी मिलना चाहिए, इस और इसका गुणज होना चाहिए ना यहाँ पर। वहां भी हमने 0 7 इसलिए रखा है क्योंकि वहां गुणज है ना। x बराबर 6 रख दिया, तो 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 ऋण 3y बराबर 6 हो जाएगा। 6 इधर आ गया, ऋण 3y बराबर 6 ऋण 6 0 हो गया, तो 3y बराबर 0 हो गया, y बराबर 0/3 0 ही हो गया। यानी आपका जो पॉइंट बना 6 0, इसको D कह लेते हैं हम, 6 0 पॉइंट बन गया। अब आपके 2 पॉइंट हो गए, देखिए 0 ऋण 2 और 6 0। तो इसको प्लॉट करना है आपने इसी ग्राफ पर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 0 ऋण 2। 0 ऋण 2 को आप ऐसे देखेंगे, देखो यहाँ 0 गए, x एक्स में गए नहीं, ये x एक्स हो गई और ये y एक्स हो गई। x एक्स में गए नहीं और y एक्स में ऊपर को न जाकर के ऋण के पॉइंट नीचे की ओर को बनेंगे, ऋण 1 ऋण 2। यहां पर बनेगा C वाला पॉइंट, ये आएगा 0 ऋण 2 1 2, ऋण नीचे की ओर को रहेगा, तो C। अब D का पॉइंट है हमारे पास 6 0, यानी x एक्स में 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट 6 0, इसको D कहेंगे हम 6 0। इन दोनों लाइनों को, इस दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। और जब इसका हल निकाला जाता है, ये हल काफी आगे जा रहा है, यहाँ ग्राफ में शो नहीं हो पाएगा। ये हल जो है जहां पर ये दोनों लाइनें कटती हैं, ये लाइनें कट रही हैं 42 और 12 पर, यानी 42 x एक्स में 42 और y एक्स में 12, यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है ये, तो वो हल हो जाएगा x बराबर 42 और y बराबर 12। ये पहला सवाल आपका इस तरीके से होगा, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप बीजगणितीय
समीकरण बनाइए, ये दो समीकरण बीजगणितीय रूप बनाइए इनका। फिर इसके बाद आप इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करिए। ये ग्राफी रूप है, इसको हम कहेंगे ग्राफी रूप। और इस बार भी बोर्ड परीक्षा में एक सवाल इसमें आया था, ग्राफी रूप से इसका हल ज्ञात करना था। हल ज्ञात करने के लिए इन दोनों लाइनों को हमको देखना पड़ेगा। अगर कट रही हैं तो तब हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। जहां कट रही है उस पॉइंट को हमने यहां पर प्लॉट करना पड़ेगा कि वो पॉइंट क्या है। जैसे इसका ये पॉइंट है x बराबर 42 पर कट रहा है, आगे जाकर के कटेगा इधर कहीं, तो x बराबर 42 और y बराबर 12 पर ही कट रहा है।